नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के गिलवारा में पूर्व मंत्री व मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक दारा सिंह चौहान के आवास पर उनकी मां के त्रयोदशा में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कहा कि जल्द ही आजम खान जेल से छूटेंगे। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से राष्ट्रद्रोह का दुरुपयोग हो रहा है और खास तौर से गरीब और मुसलमानों को लक्ष्य बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद सरकार नहीं कर रही है, बल्कि 4 कंपनियों के जरिए गेहूं खरीदा जा रहा है। बाद में आटा काफी महंगा बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश का भूसा दूसरे प्रदेशों को बेचा जा रहा है, जिससे पशुओं के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता दलाली कर रहे हैं, ये बात योगी आदित्यनाथ को अब पता चली। उनका कार्यकर्ता काफी दिनों से दलाली कर रहा है। बुलडोजर सिर्फ गरीब और मुसलमानों पर चल रहा है। अगर अवैध निर्माणों को देखा जाए तो सबसे अधिक अवैध निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। आजमगढ़ में कई साल पहले बने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अशरफिया की दीवार को ढहा दिया गया। ये जानबूझकर के एक वर्ग को चिन्हित कर किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भारत की हालत श्रीलंका से भी बुरी हो सकती है अगर राशन न दिया जाए। जिस प्रकार से महंगाई बेकाबू है, इससे पूरे भारत की हालत खराब है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के उपचुनाव में आजमगढ़ का कोई लड़ेगा या उनके परिवार का सदस्य, ये यहाँ की जनता से बात कर तय करेंगे। संकेत दिया कि परिवार से कोई उपचुनाव लड़ सकता है। वहीं एमएलसी चुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि पैसे से भीतर घात हुआ है। आजमगढ़ में अपने लोगों ने पैसा लेकर भीतर घात किया। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी के परिवार के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। 13वीं का कार्यक्रम है। इनके परिवार के बीच में इनके माताजी और पिता कुछ वर्ष पहले नहीं रहे, जिसके कारण ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। हम सभी समाजवादी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। आजम खान साहब को कल और राहत मिल गई थी हाई कोर्ट से, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे में फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है। 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पे इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली का सबसे पॉश इलाका, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी
अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। देखिए, सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय मांगने जाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। आपको कानपुर देहात की खबर सोचिए आप कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आए तो बुलडोजर चल गया उसके घर पे। की चर्चाएं हैं चैनल पे, क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह अगर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए? और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले सरकार, जिस दिन राशन हटा लेगी, हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख कर के भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। पिछला जो 5 करोड़ का MOU किया था सरकार ने, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, नौकरी रोजगार नहीं। अगला तैयारी चल रही है कि एक और आयोजन होगा जिसमें MOU साइन होंगे, फिर सपना दिखाया जाएगा। सरकार ये बताए कि पिछले MOU की कितना पैसा जमीन पर आया है। इसी तरह के सवाल उठवाती है और जानबूझ करके इसी तरह का विवाद पैदा करती है बीजेपी। हमें जाने दो और धन्यवाद। बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहां पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहां जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया है। अच्छा भैया, इस संगीत सॉन्ग मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कहीं भी प्रदेश में गेहूं नहीं खरीदा सरकार ने। उन्होंने 5-6 कंपनियों से पूरा गेहूं खरीदवा दिया। आने वाले समय में जब आप पैक्ड आटा खरीदेंगे तो आपको दुगनी कीमत में खरीदना पड़ेगा। आपकी ब्रेड महंगी हो गई होगी, आपका पहले से सरसों का तेल महंगा है, घी महंगा है, आपकी सरिया महंगी हो गई, ईंट महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, चलना महंगा हो गया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कब महंगाई पर सरकार अपनी बात कहेगी? कारण है पैसा, और पैसे से चुनाव जीते जाते हैं कई बार। भीतरघात पैसे के साथ आता है। भैया, ये राज ठाकरे वाला रुक गया था, आपने सड़क पे उतरने की बात है। क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल पे भी थोड़ा गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत दिखाओ, यूक्रेन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और आपको सवाल ये उठाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी खरीद आजमगढ़ में हुई होगी गेहूं की। ये गेहूं आड़तियों के माध्यम से देश की 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया। और जब अभी आटा खरीदोगे आप, तब भाई हम तो पिसा के खा लेते हैं, गेहूं मंगा करके पिसा के गेहूं खा ले। जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी आबादी है, जिन्हें आटा खरीदना पड़ेगा, आप देख लेना
दुगनी कीमत में आपको आटा खरीदना पड़ेगा। और ब्रेड अभी महंगी हो गई होगी आपकी, और बिस्किट महंगे होने जा रहे होंगे। दल है वो दल के साथ है। भैया एक अगले पे ये सवाल है कि जो पड़ोसी चारे और गौशालों पे चारों के अभाव में गायें मर रही हैं, लेकिन सरकार ने ये कहा कि 1.5 रुपए किलो गोबर कर देंगे। भूसा भी बिक गया। अगर आप पता करोगे तो गेहूं की कीमत से थोड़े में ही भूसा बिक गया, और प्रदेश के बाहर चला गया। भूसा चाहिए होगा, गौशालों के लिए भूसा कहाँ से आएगा? भूसा में भी स्कैंडल कर रही है सरकार। चुनाव में आजमगढ़ में हार का क्या विधानसभा बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। ये बीजेपी एक्सप्रेस वे को इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूँ, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेस बनाने की? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे होता, सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी होती। इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है। सेफ्टी इसलिए क्योंकि जो मीडियन होता है, जो डिवाइडर होना था, वो 12 से लेकर 14 मीटर का होना चाहिए था। पता नहीं किस चिट्ठी से, किस पत्र से इन्होंने उसका डिवाइडर कम कर दिया। और जो राइडिंग क्वालिटी है, बताइए अभी काम चलने लगा सड़क पर। अगर आप भूल जाएं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में और आपको याद रहे कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में हैं, तो हो सकता है आपकी कमर या सर गाड़ी से टकरा जाए, छत से टकरा जाए। समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं, और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हुए जो खाई पैदा करना चाहते हैं। की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा अपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये अभी विचार होगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके, और आपसे भी राय ले लूंगा। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा विधायक रमाकांत यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, भाजपा नेता कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कई दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ की निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर युवक असलहे के साथ डांस करता नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से असलहा भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी जिलेदार यादव पुत्र बलीश्वर यादव ग्राम सरिया थाना निजामाबाद का निवासी बताया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलीन लाल ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। असलहा भी बरामद कर लिया गया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति छोटे वेपन के साथ गाड़ी के बैकग्राउंड में डांस करता नजर आ रहा है। निजामाबाद पुलिस के द्वारा इस आदमी को हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। इससे शस्त्र की बरामदगी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों के धोखे से क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए गायब करने वाले एसबीआई के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके बाद से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दरअसल देवगांव थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी वीरेंद्र कुमार चौहान साइबर क्राइम थाने में सूचना दी कि मेरे एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुल 1,10,000 रुपए निकाल लिए।
इस सूचना पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, जिसमें राहुल श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय शोभना श्रीवास्तव निवासी टेगरपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आए आरोपी राहुल श्रीवास्तव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि आरोपी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लालगंज में क्रेडिट कार्ड सेक्शन में पिछले 2 वर्ष से काम कर रहा था। जो लोग बैंक में आकर क्रेडिट कार्ड लेते थे उनका रिकॉर्ड मेरे पास रहता था, जिसकी मदद से मैं उनको कॉल करके धोखे से क्रेडिट कार्ड की लिमिट या केवाईसी के नाम पर ओटीपी प्राप्त कर लेता था। उसके बाद ई वॉलेट के माध्यम से पैसा विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाल लेते हैं। ऐसे ही धोखाधड़ी मैंने वीरेंद्र कुमार चौहान के साथ भी की थी। अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव के बैंक खातों में आए आरोपों की जांच की जा रही है, जिससे ज्ञात होगा कि अब तक अभियुक्त द्वारा कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। एक तरफ तो बिजली विभाग ने बकाया बिल के भुगतान और विद्युत चोरी रोकने के लिए 3 महीने की मॉर्निंग रेट का अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान को काफी सफलता भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ मेंटेनेंस के अभाव में विद्युत व्यवस्था शहर से लगाई गई थी ग्रामीण इलाकों में चरमरा गई है। भीषण गर्मी व उमस के बीच लोगों का जीना मुहाल हुआ है। सिधारी क्षेत्र के हरबंशपुर में जहां ट्रांसफार्मर के खराब होने से घंटों बिजली कटौती हुई, वहीं शहर के पुरानी सब्जी मंडी पर केबल के आपस में सटने से शॉर्ट सर्किट से घंटों बिजली बाधित हुई। ट्रांसफार्मर को बदलने व नया केबल बिछाने में घंटों का समय लगा। पूरा दिन बिजली गायब रही। लगातार बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोकल फॉल्ट व ट्रांसफार्मरों के जलने व खराब होने को लेकर है, जिसको लेकर घंटों बिजली बाधित रहती है। घर पर बिना बिजली के रहना जहां मुश्किल है, वहीं बाहर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत फ्रिज में ठंडे पेय व दूध दही समेत अन्य प्रोडक्ट के व्यापार करने वालों को है। आजमगढ़ शहर के कारोबारी विद्युत आपूर्ति को सुधारने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बिजली कर्मचारी कभी इधर से कभी उधर की शिकायत को निपटाने में ही व्यस्त रह रहे हैं। कुल मिलाकर घंटों बिजली की कटौती से लोगों को भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की सर बहुत सारी समस्या है, जैसे लाइट नहीं रहने पर ठंडा नहीं हो पाता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह दुकान में, और बिजली अगर नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा। बहुत सारा इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाएगा, कैसे काम हो पाएगा। बहुत सारी दिक्कत है। अच्छा, लोकल फॉल्ट क्या दिक्कत होती है? कितना? अब लाइट बहुत कम रहता है, पहले का अपेक्षा बहुत कम है। मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम आगामी बारिश में शहर नगर क्षेत्रों में होने वाले जल जमाव से नगर वासियों को निजात दिलाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष जहां जहां पानी भरा था वहां की नाली नालों की साफ सफाई एवं मरम्मत कराने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे कर ऐसी जगहों को चिन्हित कर ले जहां पानी बैक फ्लो करता है। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी के लिए हाई क्षमता के पंप की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि पुराने लगे हुए सभी पंपों की सर्विसिंग निर्धारित समय के अंदर कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हाई पावर के पंप कहां-कहां लगाए जाएंगे, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि धनराशि की आवश्यकता हो तो शासन को पत्र प्रेषित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर नगरपालिका के बाहर के क्षेत्रों में नगरपालिका, जिला पंचायत, राज्य विभाग तथा स्थानीय लोगों की मदद से नालों को पोकलैन तथा जेसीबी मशीनों से नाला सफाई करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि नालों के अंतिम सिरे से सफाई कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों के साथ जाकर जल जमाव वाले क्षेत्रों की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ले। निर्देश दिया कि एनडीआरएफ के विशेषज्ञ से संपर्क कर बाढ़ के समय उनकी भी मदद लेना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एक्सीएन सिंचाई, एक्सीएन जल निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क देने के संकल्प की मांग व विद्युत विभाग से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ आजमगढ़ ने बुधवार के दिन मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चुनावी संकल्प पत्र में किसानों को सरकार बनाने के बाद नलकूप की बिजली निःशुल्क देने के वचन पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र पर विश्वास कर सरकार बनवाई, परंतु सरकार द्वारा अभी तक दिए गए वचन का पालन नहीं हो पाया। इसलिए किसानों की इन भावनाओं व मांगों को समझकर किसान हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को नलकूप की बिजली निःशुल्क देने के संकल्प को पूर्ण करें। सरकार गठन के बाद विद्युत विभाग के अनियंत्रित अधिकारियों पर नियंत्रण, विद्युत बिलों को शुद्ध कराने और अघोषित बिजली कटौती को लेकर रोस्टर के अनुसार दिया जाए। साथ ही निजी नलकूपों पर विभाग द्वारा लगाए जा रहे विद्युत मीटर को रोकने की भी मांग की गई। के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका जो संकल्प उन्होंने दिया था पूर्व में, जो वर्तमान सरकार भाजपा की है, उन्होंने कहा था कि जब मेरी पुनः सरकार बनेगी तो निःशुल्क बिजली दूंगा।
किसानों का अनियंत्रित जो अधिकारी है वो अनियंत्रित अधिकारी नहीं रहेंगे। रोस्टर के अनुसार मैं बिजली बराबर दूंगा। और इसी चीज़ को हम लोग उन्हें याद दिलाने के लिए आज जो भारतीय किसान संघ अपना धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन का कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को दे रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं विधायक जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले के विरोध में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार के दिन राज्यपाल को नाम इस ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि ओम प्रकाश जी अपने क्षेत्र विधानसभा जहूराबाद जनपद गाजीपुर के विभिन्न गाँव का भ्रमण कर रहे थे, जिसमें ग्राम सभा पहदरिया गोसलपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर जी जब पहुंचे तो अराजक तत्वों के द्वारा जान से मारने के लिए घेर लिया गया। सभी लोग लाठी डंडों हथियारों से लैस थे और अमर्यादित तौर से धक्का मुक्की जान से मारने की कोशिश गाली गलौज किए। उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। शासन भी पत्राचार एवं व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अनगिनत बार सूचित किया गया, लेकिन अभी तक न तो कोई विधिक कार्रवाई की गई और न ही ओम प्रकाश राजभर जी की जानमाल की रक्षा सुरक्षा बढ़ाई गई, जबकि पत्राचार के माध्यम से सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी राजभर जी की सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की गई। आज अगर सुभाषपा के कार्यकर्ता न होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का जान बचाकर निकलना मुश्किल था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं है। पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की कि उपरोक्त घटना में लिप्त दोषियों पर तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई न होने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनशन पर करने को बाध्य होगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कल जिला गाजीपुर की विधानसभा जहूराबाद में कुछ लोगों का दरवाजा करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान ग्राम सभा पहदरिया गोसलपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उसी गांव में गए थे। कुछ कम से कम 15-16 की संख्या में लाठी डंडा सलाह लेकर के कुछ लोग आकर के हमला कर दिए। तो साथ ही उनको अपमानित किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसी परिवेश में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा दिया जाए। जिस तरह से बड़े नेताओं को सुरक्षा दी गई है उस तरह से भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेरिन संडे स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरैट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी, कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।